हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थी चाहे कक्षा 11, 12 व नीट के हों, उन सभी का हमारे YouTube चैनल टीच केमिस्ट्री पर सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको रासायनिक बंध अध्याय का भाग लेके आया हूँ। बंध के प्रकार, बंध कितने प्रकार के होते हैं, मैं आज उन सभी के बारे में आपको विस्तृत एवं कुछ उसकी शॉर्टेज बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, आज हम बंध के प्रकार के बारे में बताता हूँ। बंध के प्रकार। आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज का हमारा लेक्चर है, बहुत शानदार रहेगा। देखिएगा आप, जो हमारा बंध होता है, बंध हमारे पास होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के बंध होते हैं? दो प्रकार के। जो बंध होगा हमारे पास, सबसे पहले जो बंध होते हैं वो होते हैं प्रबल बंध। क्या बोलते हैं हमारे पास? प्रबल बंध। प्रबल बंध। और जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है दुर्बल बंध। क्या होता है? दुर्बल बंध। तो हमारे पास जो प्रबल बंध होते हैं वो होते हैं हमारे पास कितने प्रकार के? वो होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के। जो प्रबल बंध होते हैं हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं तीन प्रकार के। नंबर एक जो होता है वो होता है हमारे पास आयनिक बंध। आयनिक बंध, इसी को हम बोल सकते हैं इसको जो बोलते हैं ना, वैद्युत संयोजी बंध। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी बंध हम इसको बोल सकते हैं। बात एक ही है, वैद्युत संयोजी बंध। दूसरी बात जो हमारे पास, एक तो हो गया आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। क्या होता है? सहसंयोजी बंध। और नंबर तीन होता है हमारे पास धात्विक बंध। क्या है? धात्विक बंध। तो ये हमारे पास जो तीन हो गए प्रबल बंध, तीन हो गए। आयनिक बंध, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध एवं धात्विक बंध। अब दुर्बल बंध जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोजन बंध। और जो दूसरा होता है वो होता है वांडरवाल्स बंध। तो वांडरवाल्स और हाइड्रोजन बंध के जो होते हैं, आपको पता है वो हाइड्रोजन बंध के भी दो प्रकार होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। और वो जो हमारा वांडरवाल्स होता है उसके हमारे पास तीन प्रकार होते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो आप जो है इतना जान लीजिएगा कि जो बंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल बंध और दुर्बल बंध। दुर्बल बंध कितने प्रकार के? दो बंध कि दो प्रकार के होते हैं। पूछ लेता आपसे, क्या नंबर है, पूछ लेगा कि दुर्बल बंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और प्रबल बंध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गए बंध के प्रकार। अब जो बंध होते हैं हमारे पास, उस बंध की परिभाषा क्या है, उसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं और कौन सी वो शर्तें होती है जिससे कि आयनिक बंध बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया, हर तालिका बता दी थी उसमें प्रबल बंध और दुर्बल बंध के बारे में। अब जहाँ बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए बंध। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले, जिस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, जिस अध्याय का भाग को शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में जो है जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मैंने बताया बंध होता है जब दो या दो से अधिक तत्व हो, परमाणु हो या अणु, आपस में के इलेक्ट्रॉन का वितरण द्वारा जुड़ते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन हो गया, आपस में इलेक्ट्रॉन के वितरण के द्वारा मतलब लेना देना हो, उसके द्वारा जुड़ते हैं, ताकि वह अपने डुप्लेट या अष्टक के बारे में आपको जो है, जो आपके अध्यापकों ने पढ़ाया होगा, लुईस जोड स्ट्रक्चर पढ़ाई होगी, आपको संरचना पढ़ाई होगी, उसमें पता होगा अष्टक क्या होते हैं। अगर आपको अष्टक के बारे में जो है और जो है डुप्लेट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको इससे एक अलग ही जो है वीडियो लेक्चर बना के डाल दूंगा, ताकि वह अपने डुप्लेट अष्टक को प्राप्त कर सके। वह घटना कराती है बंध कराती है। वह घटना कराती है बंध। बात समझ पा रहे हो? तो बंध की हमारी परिभाषा तो ये हो गई। अब हम सीधा चलते हैं आयनिक बंध की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आयनिक बंध के बारे में जो है आप जो है देखिएगा कि जो आयनिक बंध जो होता है, आयनिक बंध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आयनिक बंध की परिभाषा लिखिएगा। अब आता है आयनिक बंध। देखो आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध की परिभाषा जो है, देखो सिंपल, तो आप जो है कह सकते हो कि जब दो या दो से परमाणु हो, अणु हो या आयन हो,
उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वे अपने डुप्लीकेट या स्टॉक को पूर्ण कर सकें। ये घटना आयनिक बंध कहलाती है। परंतु आपको जो है ऐसे शब्द लिखनी है जिससे कि जो परिभाषा है वो ही पूरी हो जाए और आपको भी जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपको आयनिक बंध की एक शॉर्ट परिभाषा लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, यही होता है आपके लिए। तो जो आयनिक बंध होता है हमारे पास, इसमें क्या है कि यह है इलेक्ट्रॉनों के, यह है इलेक्ट्रॉनों के याद रखना आपको, यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित होता है। यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित होता है। तो पूछ सकते कि जो आयनिक बंध है, आयनिक बंध जो होता है, आयनिक बंध की परिभाषा बताता हूँ, आप सीधा कह लेना है कि जो आयनिक बंध होता है यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित होता है। यही क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। यही क्रिया, यही घटना आयनिक बंध कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एक बात और इसमें लिखना है, नोट पॉइंट, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखने ना, कि यह है धातु व अधातु के मध्य बनता है, ठीक है। यह धातु या अधातु के मध्य बनता है, या यह धातु व अधातु से बनता है। से बनता कर सकते हो या मध्य बनता है, से कर दो आप, कोई बात नहीं। देखो मध्य का मतलब होता है बीच, तो आप कर दिया यह धातु व अधातु से मिलकर बनता है, उसे आप जो है कट कर दीजिएगा। यह धातु व धातु से मिलकर बनता है, मध्य नहीं बनता है, ठीक है। तो धातु व धातु से मिलकर बनता है। तो देखो धातु की पहचान लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा पहचान हमारे पास धातु की है, जिसके भाइतम कोश में 1 2 3 आएगा, और अधातु के भाइतम कोश में 5 6 7 आएगा। तो ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ इसके उदाहरण, जैसे कि मैं लिखा आपको NaCl लिख लिया, MgO लिख लिया। तो ये क्या आपके पास उदाहरण, देखो NaCl हमें क्या चला पता कि NaCl जो है इसका उदाहरण है। देखो हम N की बात करें तो N के भाइतम कोश में कितना होता है, 2 8 1, भाइतम कोश में 1 है, तो मतलब ये धातु हो गया N। और Cl का होता है 17 परमाणु क्रमांक, तो 2 और 8 7 हो गया। तो भाइतम कोश में कितना हो गया 7, तो 7 हमारे पास एरिया का मतलब इसके जो ये क्या है, आयनिक बंध है। इस तरह हम अगर MgO का ले लें तो MgO का हम बात करें तो MgO होता है 12 परमाणु क्रमांक, तो 2 8 2, भाइतम कोश में 2 आ गए तो धातु होगी। ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 8, तो ये हो गया 2 और 7, सॉरी जिसका 8 होता है ना 2 और 6 हो गया, तो 6 भाइतम कोश में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास धातु होगी। तो जो धातु व धातु से मिलकर बनेगा वही आयनिक बंध कहलाएगा। और किससे मिलकर बनेगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आयनिक बंध हो गया। एक बात और, जो मैंने आपको आयनिक बंध की परिभाषा बताई है कि आयनिक बंध किसके बीच बन सकता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखना कि जो आयनिक बंध होगा वो क्या होगा, आयनिक बंध जो होगा दो तत्वों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता दो तत्वों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है, वो 1.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है आयनिक बंध बन पाएगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं
वह F, मतलब कि LiF हो गया हमारे पास। तो अगर हम Li की हम बात करें तो Li की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब कि En, विद्युत ऋणात्मक तो इंग्लिश में बोल सकते हैं आप E और N, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। तो जो हमारे पास Li हो गया, Li के जो हमारे पास En होते हैं वो होती है 1, और जो है फ्लोरीन होता है वो उसकी होती है 1.4.0, जो घटाएं कितना है 3 आ गया, तो 3 आ गया, इसका अंतर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यह भी क्या है, एक क्या है वैद्युत संयोजी बंध है, मतलब कि इसके बीच में क्या है, यह भी एक आयनिक कंपाउंड है, यह भी एक आयनिक यौगिक है, या आयनिक इसमें बंध क्या है उपस्थित है, आयनिक बंध उपस्थित है। इसी तरह अगर हम बात करें MgCl2 की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास आयनिक बंध उपस्थित होगा, आयनिक बंध उपस्थित होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब जो है मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में जो है आपको मैं 3 बंध कराए हैं, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक बंध। मैं आपको इसमें परिभाषा और उदाहरण कराऊंगा, जो इनके लक्षण हैं वो आप अपने आप खुद से पढ़ लेना, यदि कोई डाउट हो या आपको जो समस्या होती है बताना, उसके जो लक्षण हैं वो आप अपनी किताब से जो है याद करें। मैं आपको इसमें जो है आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उनकी परिभाषा एवं उनके उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा अगला जो है, अगला हमारे पास जो है वो आता है बंध सहसंयोजी बंध, ठीक है। हमारे पास आता है सहसंयोजी बंध, तो हम लिखेगा कि यह परमाणुओं, देखो सहसंयोजी बंध है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया, इसमें सॉरी इसके पहले पढ़ाया था मैंने आयनिक बंध, तो आयनिक बंध के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, उदाहरण बता दिए। अब बताता हूँ सहसंयोजी बंध। जो सहसंयोजी बंध होता है, यह परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी मेन बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी से निर्मित होता है। यह घटना सहसंयोजी बंध कहलाती है। या आप सहसंयोजी बंध से लिख दो कि यह परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी से निर्मित होता है, सहसंयोजी बंध। अब मैं आपको बताता हूँ इसके उदाहरण, सहसंयोजी बंध के जो उदाहरण हो सकते हैं। सहसंयोजी जो बंध है हमारे पास, सहसंयोजी बंध के मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण के बाद आती है, उदाहरण में लिखिएगा कि जब देखो मेरे जो मैं बता रहा हूं आपसे, जब प्रत्येक परमाणु, हमें लिखना है कि जब प्रत्येक परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो उसे बोलेंगे, लिखिएगा हम, जब प्रत्येक परमाणु के मध्य या जब प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब प्रत्येक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वह एकल सहसंयोजी बंध होगा। एकल सहसंयोजी बंध कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं मान कर चलूं आपको H और H के बीच में हो गया, इसमें क्या है, एक से एक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, Cl और Cl हो गया, ठीक है, Cl और Cl हो गया। इसी तरह हमारे पास F फ्लोरीन हो गया, ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास क्या हो गया, H और Cl हो गया। वो पूछ सकता है आपसे, बताइएगा H और H के बीच में कौन सा सहसंयोजी बंध है, या कौन सा बंध, तो आप कहोगे एकल सहसंयोजी बंध। इसी तरह उदाहरण दे लेते हैं हम दूसरा, कि जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी,
जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी इसे बोलेंगे हम द्विक सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे? द्विक सहसंयोजी बंध। उनके बीच क्या बनेगा? द्वि सहसंयोजक बंध बनेगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं O2 में, O2 जैसे कि ये हमारे पास हो गया, इसमें क्या बन गया हमारे पास? क्या हो गया है इसमें? जो हो गया हमारे पास O2 में 2, जिसमें कि 2 बॉन्ड जो हमारे पास जो होंगे बनेंगे, उसमें क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है, सहसंयोजी बंध जो होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। दूसरी तरह मैं उदाहरण ले लेता हूं आपका कि जब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वह कहलाएगा हमारे पास, कहलाएगा त्रिक सहसंयोजी बंध। त्रिक सहसंयोजी बंध कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण ले लेता हूं इसका। जैसे कि हमारे पास N2 हो गया, तो N2 का मतलब N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? ये त्रिक सहसंयोजी बंध हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की हम बात करें, जैसे कि ये हो गया हमारे पास, तो इसके बीच में भी हमारे पास क्या हो गया? ये, तो इसके बीच में हमारे पास क्या हो गया? ये भी हमारे पास क्या हो गया? त्रिक सहसंयोजी बंध कहलाएगा। तो हमारा सहसंयोजी बंध जो है ये हो गया। मैंने आपको इसके 3 उदाहरण बता दिए कि सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक सहसंयोजी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगी। नंबर 2 बात है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, मैंने एग्जाम्पल बता दिया, उदाहरण बता दिया। उसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन की होगी, N2 हो गया। हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया एथाइन, इसे बोलते हैं हम एथाइन। एथाइन में भी क्या है? 3 बंध बनने हैं, जिसमें 3 बंध बनने हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? त्रिक सहसंयोजी बंध होगा। अब बात है धात्विक बंध की। देखो धात्विक जो बंध होता है, धात्विक बंध जो धातु परमाणु के मध्य निर्मित होने वाला बंध होता है, वह धात्विक बंध कहलाता है। देखिए धात्विक बंध कौन कौन से होते हैं? देखिएगा धात्विक बंध सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, जो धात्विक बंध ही है, इसमें प्रकार नहीं होते हैं। दूसरी बात, धात्विक बंध जो होगा धातु के मध्य, धातु परमाणु के मध्य बनने वाला होगा। जो उदाहरण कॉपर ले ले, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सभी में जो बनने वाला बंध होगा वह धात्विक बंध होगा। जैसे कि जो हमारे पास कॉपर है, इसके बीच मध्य बनेगा धात्विक बंध। जितने भी हमारी जो धातुएं होती हैं उनके मध्य बनने वाले भाग, जितने भी धातु मेटल मतलब धातु तत्व जितने भी हमारे पास हैं, उन सब के मध्य बनने वाला तत्व जो बनने वाला बंध होगा वो कहलाएगा धात्विक बंध कहलाएगा। अब मैंने बताया था आपको जो है आयनिक बंध का जो लक्षण है, सिर्फ आप आयनिक बंध के लक्षण याद कर लें और सहसंयोजी बंध के लक्षण उसके जो है विपरीत है। बस आपको जो आयनिक बंध के लक्षण याद करने पड़ेंगे, उसका जो उल्टा होगा वो सहसंयोजी बंध के लक्षण होंगे। तो मैंने आपको जो है भाग 1 बंध में मैंने आपको प्रबल बंध करा दिया है, और जो हमारे एक वीडियो में प्रबल बंध हो गया, और जो हमारा दूसरा जो लेक्चर आएगा वीडियो लेक्चर, उसमें मैं आपको बताऊंगा दुर्बल बंध के बारे में। उसमें मैं आपको हाइड्रोजन बंध बताऊंगा। बहुत शानदार ट्रिक होगी, इसमें बहुत शानदार उदाहरण होंगे। और जो है मैं आपको जो है उसके बाद वांडर वॉल्स जो हमारे पास है बंध, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला वीडियो लेक्चर हमारा ये हो गया। पार्ट 2 जो है मैं आपको इसके बाद डाल दूंगा, आप देख लेना। धन्यवाद।